आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज 22/12/2020 को हम पढ़ रहे हैं रीढ़ की हड्डी पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? उत्तर, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों ही समवयस्क अधेड़ पुरुष हैं। उन्हें लगता है कि उनका ज़माना वर्तमान से श्रेष्ठ था। उस समय ना रोग होते थे ना परेशानियाँ। अपने पुराने समय और उसकी प्रत्येक बात को अच्छा मानना उनके लिए स्वाभाविक है। उस समय की शिक्षा, भोजन, रहन सहन आज की तुलना में कहीं अधिक बेहतर था, किंतु उनका यह सोचना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यह युग की अपनी विशेषता होती है। इसलिए विचार, व्यवहार, कार्यप्रणाली आदि में अंतर स्वाभाविक है। समाज के हित को देखते हुए हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। वर्तमान सदा बुरा और अतीत हमेशा अच्छा नहीं होता, इसलिए यह तुलना तर्कसंगत नहीं है। प्रश्न नंबर 2, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करती है? उत्तर, रामस्वरूप उमा के पिता हैं। उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाई है। वह लड़कियों के उच्च शिक्षा दिलाने के विरोधी नहीं हैं। उनकी नज़र में पढ़ाई और आदर्शों का महत्व है। उन्होंने उमा को संगीत, चित्रकला आदि से भी पारंगत बनाया है, परंतु उमा के विवाह का अवसर आने पर वह उसकी उच्च शिक्षा की बात गोपाल प्रसाद से छुपाते हैं। यह विरोधाभास उनके बेटी के पिता होने की व्यवस्था को उजागर करता है। वह परिस्थितियों के सामने स्वयं को लाचार पाते हैं। सामाजिक प्रथा के अनुसार वधू पक्ष को वर पक्ष की इच्छा से चलना ही पड़ता है। गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई को महत्व नहीं देते थे, क्योंकि उनके अनुसार उच्च शिक्षित लड़की सास ससुर और पति की अंधभक्त बनकर नहीं रहेगी और अपने विवेक के अनुसार कार्य करेगी। वह तर्क वितर्क करने में सक्षम होगी, इसलिए लड़की का कम पढ़ा लिखा होना ही ठीक है। रामस्वरूप परिस्थितियों के सामने टूट चुके हैं और चाहते हैं कि बस किसी भी तरह उनकी बेटी का विवाह हो जाए, अतः वे यह झूठ मजबूरीवश बोलते हैं। प्रश्न नंबर 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रख रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? उत्तर, रामस्वरूप की बेटी उमा BA पास है। वह सुशील एवं सुंदर है। उसे आत्मसम्मान प्रिय है तथा सादगी पसंद लड़की है। समाज की दूषित मानसिकता से विवश होकर रामस्वरूप चाहते हैं कि उनकी पुत्री दिखावा करे। वह स्वाभाविक सुंदरता को पाउडर आदि सौंदर्य प्रसाधनों से और अधिक चमकाएं तथा लड़के वालों के सामने घरेलू लड़की की तरह व्यवहार करे और अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ न बताए। लड़की के पिता द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में झूठ बोलकर उनको प्रसन्न और प्रभावित करें, ताकि शादी तय करने में कोई परेशानी ना हो। रामस्वरूप का यह व्यवहार कदापि उचित नहीं है, क्योंकि झूठ के आधार पर बनाए गए रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं होता, और फिर पढ़ा लिखा होना कोई अपराध तो नहीं। यह तो माता पिता के लिए गर्व की बात है कि लड़की अन्य गुणों के साथ साथ उचित शिक्षित भी है। इसलिए उमा का एक पढ़ी लिखी लड़की की तरह व्यवहार करना उचित ही है। उसे किसी के दबाव में आकर कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छुपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार प्रस्तुत करें। उत्तर, गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ उसके विवाह के लिए रामस्वरूप की लड़की को देखने आए हैं। गोपाल प्रसाद के विचार से विवाह एक मानवीय सामाजिक कार्य न होकर व्यापार है। बिजनेस शब्द का प्रयोग उनकी इस दूषित मनोवृत्ति को दर्शाता है। वह विवाह को भी लाभ हानि के तराजू पर तोलते हैं। लड़की को बाजार में बिकने वाली किसी वस्तु के समान तरह तरह से परखते हैं। उन्हें कम पढ़ी लिखी बहू चाहिए जो उनकी हर उचित अनुचित बात को सिर झुकाकर मान ले। दूसरी तरफ रामस्वरूप अपनी बेटी की योग्यता व उच्च शिक्षा छुपाते हैं
ताकि उसका रिश्ता तय हो सके। हमारे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं, क्योंकि लड़के का पिता लड़के को बेचता है और दहेज के रूप में मोटी कीमत वसूलता है। वह पढ़ा लिखा होकर भी दकियानूसी है। दूसरी तरफ लड़की का पिता अपनी लड़की के गुणों की उपेक्षा करता हुआ लड़के को खरीदना चाहता है। उनमें सत्य का सामना करने का साहस ही नहीं है। वह गोपाल प्रसाद के सामने झुकते हैं तथा उसकी चापलूसी भी करते हैं। उनके व्यक्तित्व में दृढ़ता का अभाव लक्षित होता है। रामस्वरूप जैसे पिता गोपाल प्रसाद जैसे स्वार्थी लालची लड़की वालों को बढ़ावा देते हैं, इसलिए दोनों समान रूप से अपराधी हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे।